डियर स्टूडेंट्स, आज जो बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। सबसे पहले लेकिन जान लेते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाता है। आपका घड़ी के बज चुके हैं आपके 3:30। तो कल का जो क्लासेस चला था गाइज, अगर बात करें तो कल का जो क्लासेस था वो ऑलरेडी आपके लगभग है कि 4:10 पे ही स्टार्ट हुआ था। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से मतलब कि ऑलरेडी थोड़ा सा बैकअप करा दिया था, तो थोड़ा सा आगे मैनेज करा दिया गया। वो आप लोग भी मैनेज किए थे, पता है आप लोगों को। लेकिन आज का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है ऑलरेडी आपके 3:30 PM के इस तरह स्टार्ट होंगे गाइज। यहाँ पे गाइज सबसे पहले ये बात करेंगे कि आपका लेक्चर 25 स्टार्ट हो रहा है। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। विदाउट स्किप किए हुए आप पढ़ते रहेंगे और क्विज टेस्ट बिल्कुल देना नहीं बोलेंगे। क्विज टेस्ट शाम में 9 PM पे प्रोवाइड कराया जाता है, नाउ वो आप करते रहेंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपका टोटली लिंक दी गई है, आप नाउ क्लिक कर सकते हैं और जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर सकते हैं @ऑनलाइन क्लासेस करके अगर टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, जो कि आपको लाइव चैट में अभी के अभी लिंक दे दिया गया है। नाउ पता हो चुका है, जाके तुरंत आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे गाइस बात किया जाएगा एट फर्स्ट, अगर आपको पता हो कि मॉडल पेपर स्टार्ट होता है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट गाइस रहने वाला होता है। सो मॉडल पेपर जो गाइस होता है, बात करें 2020 का, यानी कि ये जो मॉडल पेपर आपका स्टार्ट है ये 2020 का स्टार्ट है मॉडल पेपर। अभी जस्ट 2021 का आपको सॉल्व कराया जा चुका है। यहाँ पे गाइस बात करेंगे कि छायावादी युग के प्रवर्तक। एट फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है विदाउट स्किप किए आप पढ़ते रहेंगे कि छायावादी युग के प्रवर्तक हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक या फिर सुमित्रानंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए और टाइम है जी स्टार्ट। देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए। बिल्कुल मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद, वो भी साथी सही हो जाएंगे। अब गाइज यहीं पे बात किया जाएगा आपके नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, दिया गया है आपका कि पावक शब्द उदाहरण है। पावक जो वर्ड होता है किसका एग्जाम्पल्स होता है? ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया गया है, दीर्घ स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, या फिर आपका क्वेश्चन गाइज यह है कि वृद्धि स्वर संधि का, या फिर अयाद स्वर संधि का। चलिए फटाफट से स्टार्ट होता है जो बिल्कुल सेकंड ही क्वेश्चन आपका स्टार्ट। देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर देते हैं। जितने भी साथी आयात बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। पावक मतलब क्या होता है, अगर आपकी जानकारी के लिए पता हो, यहाँ पे पावक मतलब होता है अग्नि, यानी कि आग जो होता है, अग्नि आग है, तो उसका मतलब है कि पावक। पावक मतलब अग्नि हो गया। किसका उदाहरण होता है? जस्ट अयाद स्वर संधि का उदाहरण होता है। तो सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा थम्सअप भी करते चलेंगे, नाउ आप जो है शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता चलेगा। अब गाइज यहाँ पे बात किया जाएगा आज जो है मतलब कि 2021 वाला सेशंस और 2020 वाला सेशंस गाइज आपको ऑलरेडी क्या किया गया था कि डबल प्रोवाइड कराया गया था डबल सेशंस में। लेकिन ऑलरेडी जो 2019 वाला सॉल्व कराएंगे फिर से 18 वाला एंड 18 वाला, वो क्या होगा आपके लिए 1 सेशंस में 50 क्वेश्चंस होंगे। सो वो नेक्स्ट डे से प्रोवाइड होंगे। बहरहाल आज सिर्फ 25 आपको पढ़ना है, लेकिन इसी 25 में आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मॉडल पेपर बहुत ही एग्जाम्पल्स होते हैं। और शायद आपको बता दें कि 3:30 PM पे आपके ऑलरेडी हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे GK GS एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाया जाता है। टोटली 9 PM पे @ऑनलाइन क्लासेस करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है विवेक मिश्रा डी चैनल करके, उसका भी लिंक दे दिया गया है, जो कि आप ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पे ऑलरेडी आपका टेस्ट लिया जाता है। अब गाइज यहाँ पे बात किया जाएगा आपके टोटली की क्या कंफर्म होता है कि मतलब कुछ गाइज पूछ रहे थे मैम फॉर्म कब आएगा, तो सारा टोटली आप जानकारी फाइंड करने के लिए, अचीव करने के लिए गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक वीडियो से दिया गया है, उसमें हम बताएं फॉर्म कब आएगा, टोटली मैनेज किया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा, कब तक ये पूरा हम क्लियर करा देंगे आपका फरवरी तक। 9 मार्च में सिर्फ आपका रिवीजन क्लासेस चलेगा, जिससे कि अप्रैल में आपको तैयारी बढ़िया से हो सके आपकी, और आप एक परफेक्ट स्टूडेंट्स कैंडिडेट बन सकें बेड एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। मतलब पूरी तैयारी आपकी कंफर्म हो चुके, जिससे कि आप जाएं और 9 आपकी भी सरकारी एक सेट से ओनली कंफर्म हो। अब गाइज थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि आपका ये क्वेश्चन आपके थर्ड दिए गए हैं, नोट कर लीजिए। थर्ड में है गाइज कि सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए। अगर आपको पता हो कि काव्य मतलब क्या होता है, कविता, काव्य मतलब दिया गया है, जबकि क्या होता है कविता, जो पढ़ने मतलब कि जो गाने योग्य हो।
1 2 3 या फिर 4, ऐसा कुछ 1 2 3 4 करके बताया गया है। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी 2 बता रहे हैं वो सभी साथी, हमारे सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। अरे वाह, वेल डन गाइस। अभी जो आ रहे हो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आप सभी का, और आते भी रहिए। साथ साथ आप लोग ये करते रहेंगे कि लास्ट तक सेशंस को एंड तक बने रहेंगे, तो नाउ आपको ही मैटर कन्फर्म होगा। अब यहीं पे गाइज बात किया जाएगा आपके 4th क्वेश्चन का। सो 4th क्वेश्चन आपका गाइज होता है कि प्रसारण का विलोम शब्द है। विलोम आपको अगर पता हो विलोम क्या होता है, विलोम मतलब होता है गाइज आपका टोटली की जस्ट अपोजिट, और सिनोनिम यानी कि आपका पर्यायवाची होता है। तो एंटोनिम से इट्स मीन्स विलोम, जो कि प्रसारण का विलोम क्या होगा, प्रतिपादन, आरक्षण, आंकुचन या फिर सदर्शन। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल 4th स्टार्ट है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करते रहिए। जितने भी साथी आकुंचन बता रहे हैं वो सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। और आपका जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर सही नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होंगे कि मैम मेरा तो क्वेश्चन गलत आ रहा है, आंसर गलत कर पा रहे हैं जिससे कि हम आंसर ही नहीं करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, आप लाइव चैट करिए। जी बिल्कुल डिमोटिवेट हूँ मोटिवेट हूँ उससे आपको नहीं करना, आप आंसर कीजिए तो कीजिए। और नाउ यहाँ से सीख के जाइए समथिंग। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठे हो बट यहाँ सेशन से नहीं जुड़ोगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नहीं सेशन से जुड़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही पे बात किया जाता है 5 क्वेश्चंस का। 5 होता है कि लोक संस्कृत का जन्म कब हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं एट फर्स्ट। एक होता है संस्कृत और एक होती है संस्कृति। तो इस संस्कृति मतलब होता है संस्कार, और संस्कृत एक क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, विषय है। कंफर्म हो रहा है डाउट। तो संस्कृत आए कृत करके तो एक विषय होता है, और कृति करके आए तो संस्कार होता है। मैटर क्लियर हुआ। शहरों में, गाँव में, कस्बों में या फिर विद्यालयों में। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं। फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए। जी बिल्कुल करते रहिए फटाफट से। सो जितने भी साथी गाँव में बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे कि लोक संस्कृति का जो जन्म हुआ था वो ऑलरेडी गाँव में हुआ था। अब यहीं पे गाइज आपका 6th क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो कि 6 क्या होता है दिया गया है कि कृपाण शब्द है। कृपाण ऑलरेडी कैसा शब्द है, आगत, देशज, तद्भव या फिर तत्सम। चलिए गाइज इसका फटाफट से आंसर करते रहिए। 6 जी बिल्कुल स्टार्ट है, आप लोग आंसर करिए। सो जितने भी साथी इसे तत्सम बता रहे हैं वो सभी साथी प्रिय साथी सही हो जाएंगे कि तत्सम जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। गाइज मज़ा आ रहा है सेशंस में। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, नाउ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल दिया गया है लिंक, जाके अभी के अभी सिलेबस टोटली देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। और नाउ वहाँ पे एक वीडियोज़ ही टोटली बताया गया है, जो कि एट फर्स्ट ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक दिया गया है उसी का है ऑलरेडी। और आपको अगर गाइज आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 3:30 PM पे हिंदी के क्लासेस जो आप पढ़ रहे होते हैं होता है, और नाउ 5 PM पे GKGS एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग। टेलीग्राम पे विवेक मिश्रा रेड्डी चैनल करके एक ग्रुप बनाया गया है जिसपे कि आप ऑलरेडी, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लाइव चैट में भी लिंक दिया गया है ऑलरेडी। एट फर्स्ट जाके तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि 9 PM पे आपका स्टार्ट क्विज टेस्ट होता है। तो फर्स्ट डेट से ही, फर्स्ट जन से आपका स्टार्ट है क्विज टेस्ट। देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। बहरहाल कल का जो सेशन था, कल के क्विज में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो 1-2 दिन में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी जाएगी। सारे स्टूडेंट्स वहाँ से जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। और कल के सेशंस में देखिए गाइज 11 PM पे ऑलरेडी उन सभी का सुनाया गया था रिजल्ट्स। तो फर्स्ट डे तो स्नेहा जी एंड सेकेंड डे तो वैशाली जी आई थी। तो ऐसे ऐसे मतलब डेली डेली एक एक करके टॉप कर रहे हैं टॉपर्स स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, वेल डन। और जितने भी गाइज जुड़े रहे उनके लिए वेरी गुड, आप लोग भी कोशिश कीजिए और वेल डन कंडीशन अपनाइए। अब यहीं पे गाइस 7 क्वेश्चन होता है। 7 क्वेश्चन आपका क्या होगा कि बुद्धि भ्रमित होना, बुद्धि को भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ होता है। चक्कर में पड़ना, अक्ल का पत्थर पड़ना या फिर धोखा खाना, उल्लू बनाना। एक तो बनना होता है जो कि खुद बनता है, बनाना होता है जो कि किसी के द्वारा बनाया जाता है। 1 अप्रैल को मूर्ख डे होता है ना, फुल डे। चलिए तो 7 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं। सो चक्कर में पड़ना, बुद्धि भ्रमित होना, कहते नहीं कि चक्कर में पड़ना मतलब बड़े विस्फोर में पड़ना कि आखिर ऑलरेडी उसका मैटर क्या है। अब गाइज यहीं पे बात किया जाएगा आपके 8 क्वेश्चंस का। सो 8 क्वेश्चंस गाइज क्या होता है, 8 क्वेश्चंस कह रहा है कि सिर से बोझ उतारना मुहावरे। और वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये गाइज होता है कि आपके मुहावरे जरूर पूछे जाते हैं। सो लोकोक्ति या मुहावरे इट्स मीन्स फ्रेजेस आप लोग कन्फर्म रूप से तैयार रखेंगे।
सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है क्या है? भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना, या फिर बात पक्की करना, मतलब श्योरली रूप से मैटर को रखना। चलिए गाइड इट स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब करते हैं। फटाफट से आंसर आप लोग करते चलेंगे जी। बिल्कुल, भार टालना, सिर से बोझ उठाना, इट्स मतलब भार टालना। आप अगर कुछ चीज़ मान के रखे हो कि ये करना है तो आप जो है वो कंप्लीट वर्क कर लेते हैं, तो मतलब है कि आपके सिर से भार उतर जाता है। समझ में आ रहा है? सेशंस बढ़िया लग रहा है? थम्स अप भी करते चलोगे यार, थम्स अप करते चलिए सेशंस अगर मज़ा आ रहा हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि और भी फ्री ऑफ कोर्सेस स्टूडेंट्स आकर के इस 9 सेशंस को देख सकें। अब गाइज यहीं पे बात किया जाएगा 9 क्वेश्चन का। सो 9 क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द होता है कि वाचनालय, समतल, विद्यालय या फिर पशु। चलिए देखते हैं गाइज इसमें से करेक्ट आंसर क्या होता है। योर टाइम इज स्टार्ट, 9 आपका स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। योर टाइम इज ओवर। चलिए गाइज पशु, पशु इसका करेक्ट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? सबसे ज़्यादा रूढ़ जो होगा ये पशु ही है। वाचनालय हो गया कि जहाँ पे वाचन प्रक्रिया हो रही है, मतलब कि बोले जा रहे हैं। विद्यालय हो जाता है, विद्यालय मतलब जहाँ पे शिक्षा मिल रही होती है। समतल मतलब कि कोई भी चीज़ प्लेन है। बट यहाँ पे पशु है एज इट इज, मतलब कि उन्हें माइंड नहीं है। माइंड की बात किया जाए तो माइंड तो होते ही होते हैं, बट यहाँ पे जो रूढ़ वक्त दिया गया है सबसे ज़्यादा रूढ़, तो इस ऑप्शंस में चारों के जानवर ही यानी कि पशु ही होगा। सेशंस मज़ा आ रहा है पढ़ने में। 10 जो होता है गाइज, 10 आपका है कि महोत्सव में संधि है। हर बार मतलब कि अक्सर है कि ये पूछा जाता है, यही सिर्फ चीज़ है महोत्सव करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर अयाद या फिर व्यंजन। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज इसमें सही आंसर करते हैं। 10 आपका स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करते चलेंगे जी। बिल्कुल आंसर करते रहे चलिए आप लोग। मज़ा आ रहा है सेशंस में, बढ़िया लग रहा है। तो जितने भी साथी गुण संधि बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। होगा क्या, क्योंकि हमें पता होता है कि महोत्सव दिया गया है ना, महोत्सव संधि। महोत्सव के अगर करें आप तो महा प्लस उत्सव, यही संधि कुछ होता है। महा प्लस उत्सव संधि विच्छेद हो गया, और जब इसका करेंगे तो आ प्लस उ मिला करके क्या बनाता है? गुण संधि का निर्माण करता है, जो इट्स कंडीशन। मैटर क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इफ़ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम्स गाइज। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है अभी के अभी ना हो, आप बताते मतलब कि पूछते भी चलेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम गाइज होती है आप पूछिए। पुराने भी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं एक मंथली रूप से, वो भी कोई डाउट्स होता है विदाउट एनी हेजिटेशन आप तुरंत कंसल्ट कीजिए। कल के मतलब कि वीडियोस में थोड़ा था कि आपका मतलब डेली कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता था, कल वॉइस इशू हो गई थी थोड़ी सी, क्यों तो 1-2 दिन मैनेज कर लीजिए आप, लेकिन ऑलरेडी आपकी मतलब कि वॉइस फिर से सही हो जाएंगे, डोंट माइंड। लेकिन पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट है सेशन से, वॉइस से इतना इफेक्ट न डालिए कि आप सेशंस को देखेंगे ही नहीं। सो सेशंस में लास्ट तक बने रहेंगे जितने भी स्टूडेंट्स, वेल डन, बने रहिए। 9 आंसर करते चलिए। अंबर का विलोम है, यहाँ पे गाइस दिया गया है कि अंबर का विलोम है अवनी, आकाश, अभिन्न या फिर प्रक्षिप्त। चलिए देखते हैं गाइस 11 का कितने गाइस सही आंसर बताते हैं। फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए। जितने भी साथी अवनी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि अंबर का विलोम क्या होता है? अवनी होता है। कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, आंसर करते रहिए। अंबर का विलोम अवनी होता है, क्योंकि अंबर का जस्ट अगर वही करेंगे तो आकाश हो जाएगा जो कि पर्यायवाची होता है, लेकिन और सारे वर्ड चेंजिंग है। अब विलोम पूछा है, सिनोनिम तो यानी कि पर्यायवाची तो पूछा नहीं है। ये 12 क्वेश्चन गाइज होता है कि मुझे कैसा शब्द है, एक मुझे वर्ड है, ये कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष का, अन्य पुरुष का, या फिर उत्तम पुरुष का, या फिर प्रथम पुरुष का। तो चलिए गाइज आप इसमें से देखेंगे कि प्रथम, मध्यम, उत्तम या फिर अन्य पुरुष का किसमें कितना है मुझे वर्ड जो दिया गया है। देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं जी। बिल्कुल फटाफट से आंसर करते रहें। उत्तम पुरुष है, मुझे जो होता है वो क्या होता है? उत्तम होता है। क्योंकि अगर आप प्रथम, मध्यम और उत्तम पढ़े हों तो आपको कंडीशंस क्लियर होगी। संस्कृत में ही ऑलरेडी आप पढ़ते थे। अहम जो होता था वो ऑलरेडी उत्तम में ही आता है। ये अहम मतलब मुझे, संस्कृत वर्ड है सो ऐसा आएगा। जो गाइस हिंदी लिए हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ तो सिर्फ उन्हें हिंदी आएगा, हिंदी से रिलेटेड उसमें संस्कृत भी रहेगा, और सारे सारे टॉपिक्स मतलब हिंदी ग्रामर से भी रिलेटेड होगा। जैसे कि इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
वैसे ही हिंदी में हिंदी ग्रामर से भी आपके क्रिटिकली थोड़ा सा मतलब नहीं होगा कि ऐसा सब कुछ क्रिटिकली होगा। डोंट माइंड, आप पढ़ के बढ़िया से तैयारी सब कुछ करके जाइए। यहाँ से सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। फरवरी तक आपका लेटेस्ट है कि सिर्फ तो सिर्फ आज ही 25 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। कल से सेशंस बड़ा करेंगे, 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हर सेशंस में। वीडियोज़ आपका लेंदी होगा थोड़ा सा, लेकिन आप पढ़ते भी चलेंगे थोड़ा सा, मतलब और स्पीड में पढ़ेंगे और बढ़िया ढंग से आप लोग आगे बढ़ेंगे। दिया गया है थर्ड कि बहिर्मुखी में समास है। समास आप लोग पढ़े हैं, थियरी क्लास से बहुत लोग भागते थे, जितने भी गाइस भागते थे आज पता चल रहा है, आज पता लग रहा है ना कि इसलिए मैम कह रही थी थियरी क्लास मत छोड़िए। थियरी क्लास जो जो छोड़ा है उन्हें उन्हें पता लग रहा है। बहिर्मुखी में समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो फटाफट से आ जाइए आप गाइस, बिल्कुल भी यहाँ पे एक भी सेशंस मिस नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चंस का। थर्ड इन आपका स्टार्ट, देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए। थर्ड इन स्टार्ट है गाइस। जितने भी साथी अव्ययी भाव बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। और आपका एज योर होमवर्क है कि अव्ययी भाव आप जो है तुरंत पढ़ लीजिए। पढ़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज आपको लिंक दिया गया है, टोटली हिंदी का सिलेबस ही प्ले लिस्ट दे दिया गया, उसमें जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एट फर्स्ट आपको कंडीशंस क्लियर कराया गया है कि तद्भव असम क्या होता है, आफ्टर दैट रस क्या होता है, समास क्या होता है, आपके अलंकार क्या होते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हैं विथ क्वेश्चन आंसर के साथ। कंडीशंस क्लियर हुए। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा आपके 14 क्वेश्चंस का। सो 14 क्वेश्चंस क्या होता है, दिया गया सूरदास की साहित्यिक भाषा है, लिटरेचर लैंग्वेज क्या है सूरदास की? ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। लेकिन उसके पहले गाइस ये जानेंगे आप कि सूरदास मतलब कि किसके कवि हैं, गद्य की या फिर पद्य के। तो आपको पता हो कि पद्य के हैं, और जब पद्य हो, अब इतना पता हो गया, अब तो नहीं बताया जाएगा। जब पद्य के होते हैं तो क्या, ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशंस में भी गाइस बता चुके हैं, पद्य के जो होते हैं वो ब्रज भाषा के होते हैं कवि, और जो गद्य के होते हैं वो खड़ी बोली के, अवधि भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे नहीं, अवधि तो आपका पद्य में ही आता है। चलिए देखते हैं 14 का कितने गाइस सही आंसर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। ब्रज भाषा, जी बिल्कुल, सूरदास जब काव्य के हैं मतलब कविता हैं उसके कवि हैं, तो ब्रज भाषा ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही है जो आप लोग भोजपुरी देखेंगे फिल्में चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसकी लैंग्वेज है, गद्य में ऑलरेडी आपका खड़ी बोली यूज होता है, पद्य में ज़्यादातर ब्रज भाषा ही यूज होता है। अब यहाँ पे गाइस 15 स्टार्ट। 15 गाइस क्या होता है कि महाकाव्य में वर्णन होता है। जो महाकाव्य होता है उसमें किस चीज़ का वर्णन होता है? मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का, ये फर्स्ट है। सेकंड है कि मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण होता है, जो मानव जीवन जो लाइफ है ह्यूमन का, उसमें थोड़ा सा चित्रण होता है। मानव जीवन के एकांकी पक्ष का, मतलब एक पक्ष लेकर के उसका चित्रण किया जाता है। चित्रण मतलब क्या है? स्केच। स्केच मतलब होता है चित्रण गाइस। कहते नहीं इनका चरित्र चित्रण लिखे, सूरदास जी का चरित्र चित्रण, तो मतलब है कैरेक्टर स्केच लिखना होता है। वैसे ही मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का वर्णन किसका गाइस होता है? चलिए 15 स्टार्ट है। 15 में आप लोग बताते चलेंगे, बिल्कुल देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, आंसर आप लोग बढ़िया बढ़िया करते रहिए। चलिए अच्छी बात है, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अच्छी बात है, लाइव चैट करते रहिए आप लोग, अच्छी बात है। कि महाकाव्य में जो होता है गाइस, मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्र का वर्णन होता है। ये कंडीशंस क्लियर हो गए। और नाउ यहीं पे गाइस 16 स्टार्ट किया जाता है। ऑलरेडी आज के सेशंस में जो प्रीवियस सेशंस आया है, आपका मॉडल पेपर आया, उसमें आज ज़्यादातर आज समाज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। और गाइस हर बार होता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप समाज का डिफिनेशन दीजिए, जी नहीं, इसमें पूछ तो लिया है कि काली मिर्च में कौन सा समास है। जब तक आप समाज का पूरा टोटली डायरी हिस्ट्री नहीं पढ़ के रखेंगे तब तक आप एग्जाम्पल से समझ ही नहीं पाओगे। और जब आपको कंडीशन पूरा रूट मत पता है तो आप कोई भी सेशंस, मतलब कि सेशंस में कोई भी क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर सकते हैं। कर्मधारय है, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। चलिए देखते हैं गाइस 16 में कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। फटाफट से आंसर करते रहिए। कर्मधारय होगा, और कर्मधारय का रूल क्या होगा? जस्ट अभी प्रीवियस में बताया ना व्ययभाव में, तुरंत जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आज के ही आज गाइस पढ़ लीजिए। और जितने गाइस को पता है वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। जितने भी गाइस को पता है सही आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, आप लोग आगे जाओगे, पढ़ रहे हो, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ते चलो। उर्वशी किसकी काव्य कृति है, मतलब कि किसके द्वारा उर्वशी लिखा गया है, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अज्ञेय जी के द्वारा, यानी कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? चलिए बताइए, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था?
नाउ लाइव चैट करते रहेंगे, साथ साथ बताते भी चलेंगे। वेल डन वेल डन, जितने भी गाइस बता रहे हो फटाफट से आंसर करते रहिए। और सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये सभी छायावादी युग के हैं। सुमित्रा नंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों जो है छायावादी युग के लेखक होते हैं। कुंवर नारायण है या फिर रामधारी सिंह दिनकर। चलिए देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। 17 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर सही बताते चलिए। रामधारी सिंह दिनकर इज द करेक्ट आंसर। उर्वशी के प्रणेता कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह। यहाँ पे गाइस आपको दो चीज़ें बता दिया जाता है, अगर आप कहीं भी प्रणेता यूज करते हैं, प्रणेता यूज करते हैं तो ये सभी के लिए आता है, ये गद्य के लिए भी आएगा और पद्य के लिए भी आता है, प्रणेता अगर आप यूज करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कब यूज करते हैं, सिर्फ तो सिर्फ ये गद्य के लिए आएगा, और यहीं पे अगर आप सॉरी भैया ये पद्य होगा, ये पद्य होगा। और यहीं पे अगर लेखक के लिए यूज करते हैं तो हमेशा गद्य होगा, यानी कि गद्य के लिए हमेशा लेखक बोला जाता है, पद्य के लिए कवि बोले जाते हैं, कवयित्री बोली जाती हैं, लेखिका बोली जाती हैं, गद्य में लिखने वाले लेडीज जो होती हैं। लेकिन अगर दोनों को, गद्य और पद्य दोनों को मिला के बोलना है तो आप प्रणेता बोल सकते हैं। सबसे इजी प्रणेता बोलिए, उसमें कंडीशंस नहीं रखना होता है कि आपको अगर जहाँ कहीं भी न समझ में आए कि ये गद्य के लेखक हैं, लेखिका, या फिर पद्य के कवि कवयित्री हैं, तो आप प्रणेता लगा देंगे तो कोई उसमें गलत नहीं काट सकता है। तो उर्वशी के जो लेखक हो गए वो रामधारी सिंह दिनकर। एक डीपली नॉलेज मिला कि नहीं? जिन भी गाइस को पता था अच्छी बात है, किसे किसे पता था चलिए देखिए किसे किसे पता था, लाइव चैट करके बताते चलिए आप लोग। सन्यासी नेक्स्ट आता है आपका 18 क्वेश्चन जो होता है सन्यासी का पर्यायवाची। यहाँ पे सिनोनिम गाइस पूछा गया है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द सन्यासी वर्ड? ढोंगी, बाबा, वृद्धा या फिर दंडी। चलिए गाइस 18 स्टार्ट है, 18 का देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। फटाफट से आप लोग आंसर करते रहिए। 18 आपका स्टार्ट है जी, बिल्कुल 18 ही स्टार्ट है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं दंडी, वो सभी सही हो जाएंगे कि सन्यासी जो होता है उसका दंडी ही सही आंसर होगा। बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है? आगे चला जाए फिर। अब यहीं पे गाइस होगा आपका 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन जो होता है दिया गया है आपका कि अद्भुत रस का स्थायी भाव। अब देखिए यहीं पे गाइस होता है कि रस क्या कहलाता है? काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो रस, जो अनुभूति होती है वो रस कहलाता है। लेकिन रस क्या होता है? तो इसके 10 फॉर्म को बताया गया है। अद्भुत रस में ही उसका अस्थायी भाव पूछ लिया है। चार्ट बनवाया गया था ना, चार्ट टोटली पता है सबको, पता है कि नहीं? चार्ट बनवाए हैं यार, इतना तो कम से कम याद रखिए। जिगुप्सा, विस्मय, भय अथवा फिर उत्साह। चलिए देखते हैं गाइस 19 में कितने गाइस सही जवाब देते हैं। यहाँ पे अद्भुत रस का क्या होता है? अद्भुत मतलब क्या होता है? विस्मय होता है ना, ऐसा कुछ समथिंग्स होता है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे, क्योंकि अद्भुत का मतलब होता है विस्मय। जितने भी साथी ऑप्शन बी बताएंगे वो सभी के सभी करेक्ट हो रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए वेल डन। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा नेक्स्ट वाले में। सो नेक्स्ट क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? कौन से ऐसे कवि है जो भक्ति काल के नहीं है? ईश्वरदास, नाभादास, मतिराम या फिर रहीम, जिसे कि रहीमदास कहे जाते हैं। चलिए गाइस 20 आपका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर आप लोग करते चलेंगे। 20 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? ये भक्ति काल के कवि नहीं थे। मतिराम जी नहीं थे, ईश्वरदास, नाभादास, रहीमदास सभी थे भक्ति काल के, लेकिन ये भक्ति काल के नहीं थे। अब यहीं पे गाइस 21 स्टार्ट होता है। सो 21 क्वेश्चन क्या होता है आपका? 21 दिया गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अनप्योर वर्ड आपको ढूंढना है, वो भी सेंटेंस में है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ये फर्स्ट है। बच्चों को काटकर फल खिला दो, ये भी तो सही, सही तो सब कुछ लग रहा है। वाह सुंदर दृश्य, कहते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य, वाओ अमेजिंग, अमेजिंग आप सीन करते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। कहीं आप घूमने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है। वह अत्यंत बुद्धिमान और बलशाली है। लग तो चारों आपसे सही है, लेकिन क्या गलती है, थोड़ा सा मिस्टेक है। देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे मिस्टेक को पकड़ते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को काटकर फल खिला दो, ऐसा तो है नहीं। अब इसमें गलत ये है कि यहाँ पे होना चाहिए कि फल को काटकर बच्चों को खिला दो। अब थोड़ी ना है कि बच्चों को पहले काट दो, बच्चों को ले आओ, बच्चों को काट दो और फल रखा गया है, फल को ले जा करके बच्चों को खिला दो। जी नहीं,
फल को बच्चों को खिलाना है, ना कि बच्चों को ले जाकर के फल को खिलाना है। तो फल को काट कर बच्चों को खिला दो, यही सही होता है। और यहाँ पे ये बच्चों को काट कर फल खिला दो, ये गलत ऑप्शन होगा। माइंड था ना, जो भी स्टूडेंट्स माइंड लगाएं, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी इतना होता है, थोड़ा सा माइंड आप लोग लगाएंगे कि 2 नंबर तुरंत मिल गया। और एक गलत किए तो 1/3 आपका कट भी जाएगा। अब यहीं पे 22 क्वेश्चन होता है, कारवां किस विधा की रचना है। कारवां जो वर्ड दिया गया है किस विधा की रचना, नाटक है, कहानी है, आपका उपन्यास या फिर एकांकी। चलिए गाइस 22 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते चलिए, देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। तो जितने भी साथी एकांकी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। कारवां जो होता है अक्सर है कि एकांकी में ही ऑलरेडी यूज किया जाता है। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 हो रहा है। 23 गाइस होगा कि दिया गया निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य क्या होता है, कंबाइंड सेंटेंस, मतलब कि मिला जुला हुआ वर्ड। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, पहला हो गया। दूसरा, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ है। थर्ड, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है, यह बात सभी को स्वीकार्य है, मतलब कि सभी को एक्सेप्ट है ये बात। 23 बिल्कुल 23 आपका स्टार्ट है। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे सही होगा कि दवा लो, पहला तो आपको दवा लो एक सेंटेंस हुआ, उसके बाद बुखार कम हो जाएगा। पहले तो आप दवा लीजिए फिर से बुखार कम हो जाएगा, मतलब कि 2 मिला करके एक बनाया गया है। सो यहाँ पे इंडिकेटिंग टू संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य क्या होता है, कंबाइन। कंबाइन इज द इंडिकेटिंग ऑफ संयुक्त वाक्य। ससुस को थम्सअप यार यानी कि लाइक करते चलेंगे, नाउ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलेंगे। अब यहीं पे गाइज आ जाता है एज योर क्लास वर्क। जी बिल्कुल होमवर्क नहीं मिलेगा, लाइव चैट करके ही आपको जाना है। 24 दिया गया है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो मितव्ययी हो उससे धन को व्यय करने वाला, खर्च करने वाला, मसृण, मितव्ययी, अल्पव्ययी या फिर कृपण। कृपण, महाकृपण, 4 ही ऑप्शन है। चलिए 25 का फटाफट से आंसर करते रहिए। तो जितने भी साथी मितव्ययी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, मतलब कि कंजूस से मिला करके कृपण बनता है, कृपण से भी महाकृपण जो हुआ वो मितव्ययी है। वो होता है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को ही मितव्ययी कहा जाता है। इसलिए आप इतना बढ़िया मतलब सेशंस को पढ़ लीजिए, लास्ट में आप थम्सअप भी ना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी न करने की कोशिश कीजिए, तो मितव्ययी आप लोगों को तो नहीं बनना है ना। अब 25 होता है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। कि विशेषण जो होता है उसकी भी विशेषता बतलाई जाए। राम एक अच्छा लड़का है, कौन मतलब कि राम है, अच्छा लड़का है, तो अच्छा विशेषण हुआ, और उसकी भी विशेषता बतलाने वाले क्या कहलाते हैं, विशेष्य होते हैं। क्रिया विशेषण, प्रविशेषण या फिर सार्वनौमिक विशेषण। चलिए गाइस सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन कौन सा सी होगा, बिल्कुल आंसर करते रहेंगे, अच्छी बात है, कर रहे हो, अच्छी बात। चलिए तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही माने जाएंगे, यानी कि प्रविशेषण जो होगा वो करेक्ट आंसर होंगे। कि एक तो विशेषण है ही, अब विशेषण के पहले भी प्रविशेषण है, मतलब कि उसकी भी विशेषता बतलाई जा रही है यहाँ पे प्रविशेषण। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो नेक्स्ट जो अगला सेशंस गाइज होगा अगर बताएं आपको, तो वहाँ पे 50 क्वेश्चन, जी बिल्कुल 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे यहाँ पे, मतलब कि थोड़ा सा और भी आपका जल्द ही फरवरी में आपका पूरा टोटली कवर करना है। सो बने रहेंगे ना, उस सेशंस को थम्सअप किए रहेंगे, और आपका अगर साथ और प्यार हमेशा यूँ बना रहा अपनी इस फैमिली के साथ, तो ऑलरेडी 1 फरवरी तक आपका ये लेटेस्ट मतलब कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया आता है यहाँ पे, मतलब जितना मेहनत करके हम पढ़ाते हैं अगर उतनी मेहनत आप भी करते हो ना, परफॉर्मेंस अगर बेटर आएगा तो आप भी टॉप 10 पे आपकी भी एक लिस्ट बनेगी, यानी कि सरकारी सेट जब बनेगी लिस्ट तो उसमें भी आपका नाम श्योरली होगा। सो चला जाए फिर, किसी को कुछ डाउट्स तो नहीं है। चलिए तो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।